नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके घर में। देखिए, हर साल लाखों विद्यार्थी तैयारी करते हैं, पर सिलेक्शन वही होते हैं जिन्हें पता होता है कौन से जीके क्वेश्चन सच में इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपके साथ वही सवाल शेयर कर रहा हूँ, जो हर सरकारी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सवाल आपके नंबर ही नहीं बढ़ाएंगे, साथ में आपका सिलेक्शन भी तय करेंगे। अब प्रश्न है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। क्योंकि दोस्तों, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अंगीकृत किया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, पृथ्वी के बाह्य निवाला का प्राथमिक गुण क्या है? दोस्तों, यह तरल है और लोह निकल मिश्रित है। दोस्तों, अगर इसे सरल भाषा में समझें तो यह तरल होता है और लोहा निकेल मिश्रण है। बाह्य निवाला तरल अवस्था में होता है और मुख्यतः लोह तथा निकेल के मिश्रण से बनता है। इसी तरल प्रवाह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। प्रश्न नंबर 3 है, जीडीपी और जीएनपी में मूलतः अंतर किस आधार पर होता है? दोस्तों, आपको पता है क्या कि जीडीपी और जीएनपी में मूल अंतर क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा कि जीडीपी स्थानिक उत्पादन को मापता है और जीएनपी राष्ट्रीय आय को मापता है। दोनों में एक सिंपल सा अंतर होता है। अगर इसे समझा जाए डिटेल में, तो जीडीपी किसी देश के अंदर एक निर्दिष्ट अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु व सेवाओं का कुल मूल्य है। और अगर जीएनपी को समझे, तो जीएनपी में राष्ट्रीयता के आधार पर आय को समायोजित किया जाता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर और विदेशों को दी गई आय घटाकर। प्रश्न नंबर 4 है, न्यायिक समीक्षा का कार्य क्या है? तो सही उत्तर होगा सरकार के आदेशों व कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। दोस्तों, अगर इसकी व्याख्या करें तो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यह परखते हैं कि क्या कोई कानून, शासनादेश या नीति संविधान के अनुरूप है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का महत्वपूर्ण तंत्र है। अगला सवाल कई बार पूछा गया है और हर बार पेपर में साबित करता है कि ऐसे सवाल जरूरी हैं। वर्षा जल संचयन का प्रमुख लाभ कौन सा नहीं है? दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लाभ नहीं है वर्षा जल को संचयन करने का। ऑप्शन ए है भूमिगत जल पुनर्भरण बढ़ाना। ऑप्शन बी बाढ़ जोखिम को पूर्णतः समाप्त कर देना। ऑप्शन सी स्थानीय जल उपलब्धता में वृद्धि। और ऑप्शन डी सतही बहाव को घटाना। तो दोस्तों, वर्षा जल संरक्षण के कौन कौन से लाभ होते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। जो लाभ होता है दोस्तों, कि भूमिगत जल भरण बढ़ता है, तो ऐसा होता है। और स्थानीय जल उपलब्धता में वृद्धि, ये भी होता है। सतही बहाव को घटाना, तो दोस्तों सतही बहाव घटता है, ये भी सही है। लेकिन कौन सा लाभ नहीं है प्रश्न में पूछा गया है, वो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बाढ़ के जोखिम को पूर्णतः समाप्त करना। दोस्तों, वर्षा जल संचयन से बाढ़ के प्रभाव को हम पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते। अगर इसकी व्याख्या की जाए, तो वर्षा संचयन भूमिगत जल पुनर्भरण है और स्थानीय जल सुरक्षा बढ़ाता है। सतही बहाव घटता है, पर यह बड़े पैमाने की बाढ़ के जोखिम को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 6 है, कार्बन बजट किसे परिभाषित करता है? तो कार्बन बजट होता है, वो किसे परिभाषित करता है? सही उत्तर है किसी लक्ष्य तापमान से ऊपर न जाने के लिए वायुमंडल में कुल अनुमेय उत्सर्जन। अगर इसको सिंपल भाषा में समझें, तो कार्बन बजट यह बताता है किसी निर्धारित तापमान
लक्ष्य उदाहरण 1.5 डिग्री सेल्सियस को पार न करने के लिए कुल कितनी CO2 या समतुल्य ग्रीनहाउस गैसें उत्सर्जित की जा सकती हैं। यह नीति और समयबद्ध कटौती के लिए मार्गदर्शक है। दोस्तों, सिलेक्शन इतना आसान नहीं होता, इसलिए कुछ सवाल आपको लग सकते हैं मुश्किल। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। प्रश्न है कि वित्तीय लोकपाल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। दोस्तों, वित्तीय लोकपाल होता है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो वो है दोस्तों, ग्राहक और वित्तीय सेवाएं प्रदाता के माध्यम मध्य विवादों का त्वरित कम लागत वाला निवारण। दोस्तों, जो वित्तीय लोकपाल होता है, वित्तीय लोकपाल उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित और सुलभ निवारण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करता है, जिससे लंबी अदालत प्रक्रिया और उच्च लागत से बचा जा सके। प्रश्न नंबर 8, इस तत्व का उपयोग पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा के स्रोत के विवरण में मुख्य होता है। इस तत्व का उपयोग पृथ्वी के आंतरिक ऊष्मा के स्रोत के विवरण में मुख्य होता है। सही उत्तर है दोस्तों, रेडियोधर्मी क्षय का योगदान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगर इसे समझा जाए तो पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का एक प्रमुख स्रोत रेडियोधर्मी तत्वों जैसे कि यूरेनियम, बोरियम, पोटेशियम का क्षय है, जो भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और प्लेट टेक्टोनिक्स को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 9, नोबेल पुरस्कार का मूल उद्देश्य क्या है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार होता है, उसका मूल उद्देश्य क्या होता है। तो उत्तर होगा जो सही है, मानवता के कल्याण के लिए सर्वाधिक उपकारी खोजों कृतियों को सम्मान करना। अगर इसे समझे, अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार पुरस्कार मानवता के लिए सर्वाधिक लाभकारी कार्यों और खोजों का सम्मान करने के लिए स्थापित किए गए थे। वे कई क्षेत्रों में वैश्विक मान्यता और संसाधन आकर्षित करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। ये वही प्रश्न है जो लगता है इजी, लेकिन स्टूडेंट कर देते हैं गलती, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। जल संसाधन प्रबंधन में ड्रिप इरिगेशन का मुख्य लाभ क्या है। तो दोस्तों, इसका मुख्य लाभ है जल उपयोग दक्षता बढ़ाना और सूखा प्रतिरोधकता सुधारना। तो दोस्तों, समझा जाए तो ड्रिप इरिगेशन पौधों की जड़ों तक नियमित मात्रा में जल पहुंचाता है, जल की बर्बादी कम करता है और विशेषकर जल सीमित क्षेत्रों में उपज की स्थिरता भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट जीके क्वेश्चन जो हर सीरियस तैयारी करने वाले के लिए ज़रूरी हैं और इनको याद करना चाहिए। अगर वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो लाइक करो, कमेंट करो और बताओ कौन से सवाल आपको याद रहेंगे। याद रखिए, पढ़ाई में क्वालिटी चाहिए, ना कि क्वांटिटी। इन सवालों को रिवाइज कर लिया तो एग्ज़ाम में कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, अगला वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होगा और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। साथ में समझेंगे, ना कि बस रटेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अगला वीडियो देखो, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर चाहिए तो।